हम बात कर रहे हैं कपास की फसल की और ये भी हम आपको बताएं कि कई सालों से इसमें डिक्लाइन हो रही थी, लेकिन ये वो साल था 2021-22 के जहाँ पे रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, लेकिन ये भी अब जा चुकी है, सैलाब इसको बहाकर ले गया है। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची कॉटन ब्रोकर्स फोरम के चेयरमैन नसीम उस्मान साहब। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आप बड़े अहम मामले पे हमसे बात कर रहे हैं। नसीम साहब एक जानिब तो हमें ग़िज़ाई क़िल्लत भी होने जा रही है और दूसरी जानिब ये जो हमारी कैश क्रॉप थी जिससे हम बड़ा ज़र मुबादला कमाते थे, सिंध में तो वर्चुअली ख़त्म हो चुका है ये बिल्कुल। कितनी ख़राब सूरत हाल होने जा रही है? सिंध में जो है बहुत ही ख़राब सूरत हाल है। तकरीबन जिनिंग फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, उसमें जो है पानी भरा हुआ अभी भी। इस वजह से जो है वो फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही हैं। कई फैक्ट्रियों के पानी भरने की वजह से दीवारें भी टूट गई हैं, तो कारोबार बिल्कुल रुक गया है और फसल जो है वो तकरीबन डूब चुकी है। इस साल हमको बहुत उम्मीद थी कि रोड जो है रेट अच्छे मिले हैं काश्तकारों को, उन्होंने सोइंग भी अच्छी की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की मर्ज़ी है कि ये सैलाब आने की वजह से जो है तकरीबन तबाह हो गया है। और तकरीबन लोगों का ख्याल है कि 70 से 75% जो है वो क्रॉप ख़राब हो गई है सिंध के अंदर। और जो है और भी जगह जो बलूचिस्तान है वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ था, वहाँ भी तकरीबन आधी फसल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा पंजाब, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब, आप डेरा गाजी खान, राजनपुर, फाजिलपुर वगैरह, वहाँ भी सैलाब की वजह से जो है वो बड़ा नुकसान हुआ है। इस हिसाब से पाकिस्तान में कॉटन का क्रॉप जो है वो मख्तस किया गया था अपने फेडरल कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर ने 1 करोड़ 10 लाख घंटों का, लेकिन अब उससे जो है वो आधा तकरीबन होगा। लोगों का ख्याल है कि 60 के 65 लाख घंटे होंगी, वो भी जो है क्वालिटी जो है उसकी भी ख़राब है। इस हिसाब से पाकिस्तान की मईशत को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये फसल जो है उससे आप बहुत सी चीज़ें जो हैं बाय प्रोडक्ट लेते हैं, उससे आप तेल भी लेते हैं, उससे जानवरों के लिए जो है वो चारा भी होता है, आपका खल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल जो है ना वो नुकसान हो रहा है कॉटन के क्रॉप से। तो इससे हिसाब आप कह रहे हैं 70 अरब, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आपका जो है एक्सपोर्ट जो है उसका दारोमदार टेक्सटाइल सेक्टर पे है, और टेक्सटाइल सेक्टर को भी बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि रेट भी जो है इसका कॉटन का शॉर्ट क्रॉप होने की वजह से 24,000 रुपये पर मंड हो गया है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो टेक्सटाइल मिल जो है वो भी जो है बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं इस भाव पे रुई लेने की, मजबूरी तौर पे लेना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से टेक्सटाइल सेक्टर आपका जो है वो भी इस साल बैठ गया है। कई मिलें जो है जुज़वी तौर पे चल रही हैं, कई मिलें बंद हो गई हैं। दूसरा यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो रिसेशन चल रहा है, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है गारमेंट का और टेक्सटाइल का वो भी जो है पहले से रुका हुआ है। इस हिसाब से हमको इस साल जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बड़ा जो है वो नुकसान होगा। और मुल्क के लिए जो है पाकिस्तान तो चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है इस चीज़ का, लेकिन अगेन वही कि जो सूरत हाल है वो बड़ी अलार्मिंग सी है। मुझे ये बताएं कि यकीनन इस तरह की सूरत हाल तो पहले कभी नहीं हुई होगी, अब जो सूरत हाल पैदा हो गई है इसको ओवरकम करने में, इसकी बहाली में कितना वक्त दरकार है और क्या चैलेंजेस पेश होंगे? देखिए, ये क्रॉप जो है वो अपने खरीफ की क्रॉप है और ये एक ही दफ़ा जो है होती है। ये तकरीबन हमारे मार्च तक चलती थी क्रॉप, अब ये लगता है दिसंबर तक भी नहीं चलेगी। तो इसके अगला जो है वो गंदम का जो है वो सेशन आता है नवंबर के बाद, जो है पंजाब वगैरह में गंदम जो है होती है, उसको भी कहते हैं कि पानी खड़ा होने की वजह से या ज़मीन सही ना होने की वजह से नुकसान होगा। तो मल्टीपल जो है ना नुकसान पाकिस्तान को होगा। ये गंदम जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी जो आप पहले ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें भी हमको जो है नुकसान। इसके अलावा बहुत सी सब्जियां वगैरह हैं, फ्रूट वगैरह हैं, वो तो सबको सामने है कि बहुत नुकसान हो रहा है। इस हिसाब से यह है कि मैं ये तजवीज़ दूंगा, लेकिन यह है कि भारत जो है हमारा ठीक है, वो उनसे ताल्लुकात का जो मामला है, लेकिन ये सब्जियां वगैरह जो हैं वो हमको एक ही दिन 2 दिन में पहुंच जाती है यहाँ पे वाघा पे। इसके अलावा कॉटन, हम जो है कॉटन जो है वो मंगाते थे इंडिया से और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में मंगाते थे, वो 3-4 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाता है इंडिया से, वाघा से भी जल्दी पहुंच जाता है। हम अमेरिका से, ब्राज़ील से वगैरह लेते हैं, उसमें 3-3 महीने 2-2 महीने लग जाते हैं। तो वो शिपमेंट का मसला होता है थी, लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि इस चीज़ की बहाली में, इसको रिवाइव करने में कितना वक्त दरकार है? देखिए ना, ये सीज़न तो हमारा ख़त्म हो गया समझ लीजिए। ये सीज़न जो है इसमें अभी थोड़े टाइम जो है वो चलेगी ये सीज़न,
तो ये सीज़न का चल गया। अब अगले सीज़न हमारा शुरू होता है तकरीबन जून जुलाई में अगले, तो उस वक्त फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन यह है कि इस साल जो है वो तो हमारा जो है कारोबार सारा जो है वो सब ख़त्म हो गया है, बहुत ही नुकसान हो गया। अच्छा, और ये भी मुझे बताइएगा कि अब वाटर लॉगिंग से जो हमारी ज़मीन ख़राब होगी, कितनी ज़मीन जो है हमारी वो काश्त के काबिल बची है, उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगले साल? देखिए ये अभी तो कहना कब्ज़ल वक्त है, अभी भी पानी खड़ा हुआ है बहुत सी जगह पे, तो इससे जो है वो अब जो है ये कहते हैं कि अगर लॉगिंग होती है उसकी पानी की, तो उसको फिर नई फसल के लिए जो है मुश्किलात होती हैं, तो वो आपको मुश्किलात होगी। लेकिन मुझे लगता है कॉटन को इतना नहीं होगा अगले साल। अगर नहीं आता है, ज़्यादा बारिश हो ज़्यादा नहीं होता, तो अगले साल हो सकता है कि कॉटन की क्रॉप जो है इस साल से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि रेट अच्छे मिले हैं काश्तकार को और सारा कुछ अच्छा था। लेकिन ये है कि ये नुकसान इसकी वजह से हो गया, सैलाब की वजह से, इस वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। लेकिन अल्लाह करेगा अगले साल जो है वो कॉटन का क्रॉप ज़्यादा होगा। चलें, उम्मीद यही करते हैं।